हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज बात करते हैं राजस्थान और कोलकाता के मैच के बारे में। एक समय कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने मात्र 85 के स्कोर पर 6 विकेट गंवा दिए थे। पिच धीमा बर्ताव कर रही थी और स्पिनरों को मदद भी मिल रही थी, लेकिन यहां से रिंकू सिंह और अनुकूल रॉय ने न सिर्फ मिलकर केकेआर की पारी को संभाला बल्कि 37 गेंदों पर 76 रनों की नाबाद साझेदारी करते हुए केकेआर को आईपीएल 2026 की पहली जीत भी दिला दी। लगातार 4 जीत के बाद इस सीजन राजस्थान रॉयल्स आरआर की यह लगातार दूसरी हार है। 156 के लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर ने पहली ही गेंद पर टिम साइफर्ट का विकेट गंवा दिया था। अगले ही ओवर में नांद्रे बर्गर ने अजिंक्य रहाणे को भी 0 के निजी स्कोर पर चलता किया। कैमरन ग्रीन ने हाथ खोलना शुरू किया ही था कि रवि बिश्नोई की गेंद पर ध्रुव जुरेल ने अविश्वसनीय ढंग से स्टंपिंग करते हुए ग्रीन को चलता कर दिया। पावरप्ले की समाप्ति तक केकेआर ने 51 रन तो जोड़ लिए थे, लेकिन उनके 3 विकेट भी गिर गए थे। पिच धीमा बर्ताव कर रही थी और सतह से स्पिनरों को टर्न भी मिल रहा था। इसका फायदा रवींद्र जाडेजा ने भी उठाया और उन्होंने अंकृश रघुवंशी को पगबाधा किया। जाडेजा की किफायती गेंदबाजी से केकेआर पर दबाव बढ़ रहा था और रोहमन पॉवेल एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में जाडेजा का शिकार बन गए। 10.1 ओवर में 70 के स्कोर पर केकेआर की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसी ओवर में जाडेजा ने रिंकू के खिलाफ मौका भी बनाया, लेकिन शॉट थर्ड पर बर्गर से कैच छूट गया। रिंकू तब 8 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि केकेआर के लिए आवश्यक रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था और डेब्यू कर रहे 19 वर्षीय युवा स्पिनर यश पुंजा ने रमनदीप सिंह का विकेट हासिल किया। 15 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर 97 के स्कोर पर 6 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन रिंकू अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। उनके साथ दूसरे छोर पर अनुकूल थे और अभी सुनील नारायण का आना भी बाकी था। 16वें ओवर में रिंकू और अनुकूल ने बिश्नोई के खिलाफ कुल 19 रन बटोरे और केकेआर की उम्मीदें जगा दी। अब केकेआर को अंतिम 4 ओवर में जीत के लिए 40 रनों की दरकार थी। 18वें ओवर में ब्रिजेश शर्मा ने मात्र 7 रन देते हुए आरआर को मुकाबले में बनाए रखा और 2 ओवर में केकेआर को जीत के लिए 21 रनों की दरकार थी। 19वें ओवर में आर्चर के खिलाफ अनुकूल द्वारा जड़े गए एक छक्के सहित केकेआर ने 12 रन बटोर लिए और अब अंतिम ओवर में जीत के लिए केकेआर को 9 रनों की दरकार थी। रिंकू ने ब्रिजेश की पहली 2 गेंदों पर चौका जड़ा और चौथी गेंद पर छक्का जड़ते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा किया और केकेआर की जीत भी सुनिश्चित कर दी। रिंकू अनुकूल की साझेदारी और जाडेजा से 3 ओवर ही कराना आरआर को भारी पड़ा। आरआर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी ने उन्हें एक बार फिर आक्रामक शुरुआत दिलाते हुए पावरप्ले में ही 50 के आंकड़े को पार कर लिया था। हालांकि पिच बल्लेबाजी के लिए इतनी आसान नहीं थी और धीमा बर्ताव कर रही थी। सूर्यवंशी अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वह 46 के निजी स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती का शिकार बने। सूर्यवंशी ने लेग साइड में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन वरुण ने उन्हें पर्याप्त रूम नहीं दिया था और अंत में रमनदीप सिंह ने हवा में लहराती गेंद को एक हाई कैच के रूप में लपका। 81 रनों की सलामी साझेदारी तोड़ने के बाद वरुण ने जुरेल को रिवर्स खेलने के प्रयास में स्टंप कराया और फिर सुनील नारायण ने जायसवाल को पवेलियन चलता कर आरआर की रंगती को धीमा कर दिया। वरुण ने रियान पराग को बोल्ड करते हुए तीसरी सफलता हासिल की और 15 ओवर की समाप्ति तक आरआर 4 विकेट के नुकसान पर 118 रन ही बना पाई थी। नारायण ने भी अपने स्पेल की अंतिम गेंद पर डोनोवन फरेरा को चलता किया और आरआर की मुश्किलें बढ़ा दी। वरुण ने 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि नारायण ने 4 ओवर में 26 रन देते हुए 2 विकेट हासिल किए। 18वें ओवर में वैभव अरोड़ा ने शिमरॉन हेटमायर का कैच टपकाया, लेकिन अगले ही ओवर में ग्रीन ने फाइन लेग पर रवींद्र जाडेजा का बेहतरीन कैच लपका। इसके बाद कार्तिक त्यागी ने उसी ओवर में हेटमायर और बिश्नोई को भी चलता किया।